यूट्यूब चैनल पीएससी वाली दीदी पर आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस बार 2023 में। आज हम जानेंगे इसका स्टार्टिंग से लेके अभी तक 2023 में क्या बदलाव हुए हैं, कितने चेंज हैं, कौन कौन से देश शामिल हुए हैं और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, आखिर किन कारणों से इसका आयोजन किया गया है। यहाँ से श्योरली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितनी भी सबमिट्स होती हैं वहाँ से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है किसी न किसी एग्ज़ाम में। स्पेशली जो फैक्चुअल्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिक्स एक्चुअल में क्या है। तो ब्रिक्स जो है ये दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संक्षिप्त रूप है, यानी कि ऐसी इकोनॉमिक कंट्रीज़ जो अभी उभर रही हैं उनका एक ही संक्षिप्त रूप है। इसमें स्पेशली कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसको सबसे पहले नाम जो दिया था वो दिया था जिम ओ नील के द्वारा। इन्होंने दिया था जिम ओ नील ने, और इसकी पहली समिट सन 2009 में हुई थी, ये कातेनबर्ग यानी रूस में। सन 2010 में इसमें एक देश शामिल होता है जो है दक्षिण अफ्रीका, जिसे औपचारिक रूप से ब्रिक्स बनाकर संगठन में शामिल किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ किया गया है इस साल? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। आप यहाँ पर देख सकते हैं जोहान्सबर्ग। ये मैप आपको हमेशा देखना है, जो भी स्पेशली जो न्यूज़ में रही हैं जगह को आपको साथ में मैप के थ्रू देखना है। नेक्स्ट है 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो अभी हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताओं को आखिर क्या उपहार दिए हैं। तो आपको ये पिक्चर्स देखिए, आपको याद रहेगा गोंड पेंटिंग, नागालैंड की शॉल और विदरी सुराई। इन तीनों को नरेंद्र मोदी जी ने, जो नेता आए थे, उनको गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट है ब्रिक्स के विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को अपने विस्तार पर आम सहमति बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया सभी को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स भागीदारों से अपने कार्यों के माध्यम से क्या संदेश देने का आग्रह किया था। उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने बोला कि आपको एकता का संदेश, यानी सभी से बोला कि आपको एकता का संदेश देना चाहिए और ध्रुवीकरण से बचना चाहिए। किससे बचना है हमें? ध्रुवीकरण से। नेक्स्ट है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या प्रस्ताव रखे थे। उन्होंने क्या प्रस्ताव रखे हुए थे? यही प्रस्ताव रखा उन्होंने कि ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाए और कौशल विकास का समर्थन करे। नेक्स्ट है बिग कैट्स की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने ब्रिक्स वन्यजीव संरक्षण परिषद का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई। तो किस विषय पर हुई है? वैश्विक आर्थिक सुधार के बारे में और अफ्रीका के साथ साझेदारी के बारे में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कब भाग लिया। तो कब लिया है उन्होंने? 23 अगस्त 2023। नेक्स्ट है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई है। तो किस पर हुई है? वैश्विक आर्थिक सुधार और अफ्रीका के साथ साझेदारी, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निम्न में से किस प्रस्ताव पर प्रकाश नहीं डाला गया है। याद रखिए, इसमें है नहीं, तो आपका क्या होगा आंसर? संयुक्त पहल के माध्यम से साइबर की सुरक्षा बढ़ाना। बाकी इन तीनों पर प्रकाश डाला गया है, यानी इस पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स भागीदारों से अपने कार्यों के माध्यम से क्या संदेश देने का आग्रह किया है। तो उन्होंने आग्रह किया है एकता का संदेश देकर ध्रुवीकरण से बचना है। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के संबंध में किस प्रमुख सुधार की वकालत की है। तो किसकी की है? यूएनएससी सुधारों के लिए जो भी परिभाषित समय सीमाएं हैं उनको निर्धारित करना। अब जानेंगे हम ब्रिक्स के बारे में, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप क्या है? ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना एंड दक्षिण अफ्रीका। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? अभी हमने पढ़ा था सन 2010
2006 में। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चाइना, शंघाई में। नेक्स्ट है, किस वर्ष ब्रिक्स समूह को ब्रिक्स के रूप में गठित किया गया था? 2010 में, क्योंकि साउथ अफ्रीका कब हुआ है इसमें शामिल? 2010 में। पहले ब्रिक का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ पर हुआ था इसका? रशिया में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के द्वारा चलाए जा रहे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट की स्थापना कब की गई? सन 2014 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? सन 2012 में। ठीक है, सन 2012 में हुआ था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब। सन 2016 में 8वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? तो ये गोवा में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा ब्रिक्स की आधिकारिक भाषा नहीं है? इंपॉर्टेंट है, नहीं, तो ये पुर्तगाली नहीं है। कौन सा ब्रिक्स देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? रशिया। कौन सा ब्रिक्स देश हीरे के उत्पादन और निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? रशिया। इसको हम क्या बोलते हैं? विश्व के सोने की खदान या स्वर्ण राजधानी भी बोला जाता है इसको, है ना। नेक्स्ट है, ब्रिक्स के देश को अक्सर अफ्रीका का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो ये बोलते हैं हम दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट है, भारत ब्रिक्स में कब शामिल हुआ है? सन 2009 में। ब्रिक्स शब्द की शुरुआत कब किसने की है? अभी हमने पढ़ा था, जिम ओनील ने। कौन सा ब्रिक्स देश अपनी अलग अलग आबादी के कारण रेनबो नेशन के उपनाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका। किस शहर ने पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? मॉस्को, रशिया। सन 2024 में कितने देश ब्रिक्स में शामिल किए गए? 2030 में शामिल किए गए हैं, लेकिन इसकी जो ऑफिशियली होगा ये 2024 से होगा। इसमें 6 देश शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? संयुक्त अरब, मिस्र, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने कितनी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? कितनी बार की है? 3 बार। सन 2012 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में, सन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और सन 2021 में मोदी जी ने वर्चुअल मोड के थ्रू अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, किस देश ने ब्रिक स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ब्राज़ील ने। ब्राज़ील, जिसकी ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और ये कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको अगर पता हो तो। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक। नेक्स्ट है, किस ब्रिक देश को शास्त्रीय संगीत, बेले और साहित्य में योगदान के लिए मान्यता दी गई है? तो किसको दी गई है ये मान्यता? रशिया को। किसको? रशिया को। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं समाप्त। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिए। आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ जाइए, गो थ्रू कीजिए। वहाँ पर आपके लिए डेली कुछ क्विज़ अपलोड किए जाते हैं, आप उनको प्लीज़ लगाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।